नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रश्मि के अनुभव में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर ये प्यारा सा डिजाइन लेके आई हुई हूँ। ये डिजाइन बहुत सुंदर है। इसे आप अपने कार्डिगन में, बच्चों के प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अपनी कोटी में, स्वेटर में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी सीधी तरफ से है और ये इसकी उल्टी तरफ से है। ये डिजाइन बनने में उतना ही आसान है जितना ये दिखने में सुंदर दिख रहा है। ये बहुत प्यारा डिजाइन है। चलिए आपको मैं इस डिजाइन को बनाना सिखाती हूँ। दोस्तों, इस डिजाइन के लिए मैंने पहले से ही इतनी पट्टी बुन करके तैयार रख ली है। आप लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही पट्टी बनाएंगे और उसी के हिसाब से आप फंदे डालेंगे। लेकिन ये फंदे हमको 7 के मल्टीप्लाई में डालने पड़ते हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने 7 पंजे 35 और 2 36 37 फंदे डाले हैं और पट्टी बना के तैयार कर ली है मैंने। अब इसको हम आपको बनाना सिखाते हैं। इसमें अब हम पट्टी के बाद शुरू से ही हम पहले पैटर्न की पहली लाइन से ही हम दूसरा कलर लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्राउन कलर लगाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, ब्राउन कलर लगाने के लिए हम इसमें एक छोटा सा लूप बना लेंगे पहले। वैसे तो हम वैसे भी लगा सकते हैं इसको डायरेक्ट, लेकिन लूप बना करके फंदा खिसकता नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें लूप बना लिया एक। अब हमने क्या करना है, एक फंदा हमको एज स्टिच का लेना है पहले। ये देखिए दोस्तों, हमने एज स्टिच का फंदा ले लिया है। ये हमारा एज स्टिच का फंदा है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहला फंदा हमारा एज स्टिच का हो गया। अब हम इसमें 3 फंदे सेकंड कलर से ही बुनेंगे, हम जो हमने अभी कलर लगा रखा है। देखिए दोस्तों, 1 2 3। दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त कि सीधी तरफ से ही पैटर्न स्टार्ट होता है। हमने 3 फंदे बुन लिए, उसके बाद एक फंदा हम स्किप करेंगे। फिर से देखिए दोस्तों, अब हम इस बार 3 फंदे नहीं करेंगे, इस बार हम 6 फंदे करेंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों, हमने 6 फंदे, पहले 3 फंदे ये एज स्टिच का है, फिर हमने 3 फंदे बुने, एक हमने स्किप किया, फिर हमने 6 फंदे बुन लिए। अब हम इसको एक फिर से स्किप करेंगे। फिर देखिए दोस्तों, हमको फिर 6, इसमें 6 + 1 6 + 1 का ही रेशियो है। 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों, हमने फिर से 6 फंदे बुन लिए हैं। अब हम एक फंदा स्किप करेंगे, फिर हम 6 फंदे बुनेंगे। इसी तरीके से आप पूरी लाइन कंटिन्यू करेंगे। 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों, 6 हो गए, फिर हम एक फंदा स्किप करेंगे। दोस्तों, हमने स्किप कर लिया। अब हम फिर से 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम फिर एक स्किप करेंगे। इसी तरीके से हम पूरी लाइन अपनी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी पूरी लाइन 6 + 1 करके कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में हमारे 4 फंदे बचे, जो हमने एक स्किप कर लिया। इसके बाद हमारे ये 3 फंदे आएंगे, 1 2 3 और एक फंदा हमारा एज स्टिच का आएगा। जो हमारे 6 + 1 है उसका 3 फंदे इधर है और 3 फंदे हमने इधर बुन रखे हैं। अब हमारी आ गई उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है दोस्तों, सारे फंदे हमको उल्टे बुनने हैं और जो हमने स्किप किया है उसको हमने स्किप ही करना है। 1 2 3 4 फंदे, फिर स्किप किया फंदा स्किप कर लेंगे, फिर 4 फंदे, फिर 6 फंदे बुनेंगे और स्किप किया हुआ फंदा हम स्किप करेंगे। 4 5 6। देखिए दोस्तों, 6 फंदे हो गए। अब स्किप किया फंदा हम स्किप करेंगे। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, हमारी दूसरी उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। एक लास्ट के 4 फंदे, 2 3 फंदे हमारे बुनाई के और एक फंदा हमारा एज स्टिच का
कंप्लीट हो गया है। हमको एक बार में एक ही धागा चलाना है, एक ही कलर का। और दूसरी बात यह है कि हर सिलाई, हर कलर को हमको केवल 2 ही सिलाइयाँ बुननी है, एक उल्टी और एक सीधी। अब हमारा फिर से ऑरेंज कलर आ जाएगा। हमारा पैटर्न वही रहेगा, एक एज स्टिच का फंदा, फिर 3, फिर एक स्किप, फिर 6, फिर स्किप, फिर 6। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमको ज़रा चेंज करना है। हमने ये एज स्टिच का फंदा है हमारा, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 3 फंदे हैं, इनके ये वाला जो स्किप किया हुआ फंदा है, ये इनके सबसे आगे आ जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे करके करेंगे। ये 3 फंदे हम इसमें इस सिलाई में ले लेंगे, और इस फंदे को हम सबसे आगे ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये पैटर्न ऐसे बन के आएगा। ऑरेंज कलर से हमने बुनना है। सबसे पहले हम इस फंदे को बुनेंगे, 1, वो रहेगा वही हमारा 2, 3। देखिए दोस्तों, 3 फंदे हमने एक कलर से बुनने हैं, फिर हमने एक फंदा स्किप करना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फंदा एज स्टिच का है 3, फिर हम इसको स्किप कर लेंगे। इस फंदे को हमने स्किप करना है, ये हमने स्किप कर लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये फंदा इधर को ऑरेंज इधर खिसक के आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, 6 बुनने हैं। पहले एक एज स्टिच का था, 3 बुनने थे, फिर 1 बुना। अब हमने 6 बुनने हैं, तो हम 6 ऑरेंज कलर से बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए दोस्तों, 6 फंदे हमने ऑरेंज से बुन लिए। अब हमारा स्किप करने वाला फंदा है, तो हम इस फंदे को इधर ट्विस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको पहले निकाल देंगे। अब हमने 6 बुन लिए, हमको एक फंदा स्किप करना है। फिर हम 2 फंदे इसको, क्योंकि 3 फंदों के बाद डालना है, हम ऐसे भी डाल सकते हैं इसको। हमने इसको देखिए, ये जो है इस फंदे को हम यहाँ पे ले लेंगे और 3 फंदे इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने 3 फंदे चढ़ा दिए। अब हमारा एक एज स्टिच का है, फिर हमने 3 बुने, फिर एक स्किप किया, फिर 6 बुन लिए हैं। अब हमारा हमने स्किप करना है, हमने स्किप कर लिया। अब ये 2 फंदे हैं, हम ये 2 फंदों को बुनेंगे। 1, 2, हमने यहाँ पे 6 बुनने हैं, 2 हो गए। तीसरा हम ये स्किप किया हुआ खींचा हुआ बुन लेंगे, 3। अब इन फंदे को भी हमको इधर को ट्विस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इन 3 फंदों को पहले हम इस सिलाई में डाल देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इन तीनों को हम इसमें डाल देंगे, और ये फंदा हमने स्किप किया हुआ फंदा हम सबसे आगे डाल देंगे। तो हम इसको सबसे पहले इसी को बुनेंगे। ये बुन लिया हमने। अब हम इसमें से 1, 2 बुनेंगे, क्योंकि दोस्तों 2 बुन के हमारे ये 6 पूरे हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमको 6 फंदे के बाद फिर से स्किप करना है, हमने स्किप कर लिया। अब हम फिर 6 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों, हमने 6 फंदे बुन लिए। अब इस फंदे को हमने इधर ट्विस्ट करना है 3 फंदों के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, और यहाँ से 1, 2, 3 फंदे हम इस सिलाई में ले लेंगे। इस फंदे को हम इसमें ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। अब इन फंदों को इन्हीं में चढ़ा के हम बुन लेंगे। तो हम कैसे बुनेंगे, देखिए दोस्तों, 2, 2, 4, 2, 6 पूरे गए, तो पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे। उसके बाद हम 6 फंदे बुनेंगे। 1, 2, तीसरा फंदा हमारा यही है स्किप के बाद, 3। अब दोस्तों, इधर का फंदा भी हमको 3 फंदे पहले इधर ट्विस्ट करना है, तो हम इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। इस फंदे को छोड़ देंगे और इन फंदों को इसी सिलाई में ले लेंगे, और इस फंदे को जो हमने छोड़ा था, इस फंदे को हम सबसे आगे लेके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमने 3 बुन रखे, चौथा ये है हमारा, 4, 5 और 6। 6 फंदे के बाद हमको एक फंदा स्किप करना है। उसके बाद हमारे ये लास्ट के 4 बच गए। इन 4 फंदों को हम फिर से इसी से 4 करके बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4। देखिए दोस्तों, हमारा पैटर्न आने लग गया है। अब उल्टी सिलाई हम जो फंदे हमने बुने हैं सेम कलर से,
जो फंदे बुने उनको बुनेंगे और जो फंदे स्किप किए हैं उनको हम स्किप करेंगे। जैसे कि देखिए ये पहला फंदा एज स्टिच, हमने दूसरा बुना, फिर हमने तीसरा बुन लिया, चौथा बुन लिया। अब हमारा ये स्किप किया हुआ है तो इसको हम ऐसे ही स्किप कर लेंगे, फिर हम ये बुने हुए फंदों को बुन लेंगे। इसी तरह हम पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट कर। देखिए दोस्तों हमारी उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई। लास्ट के हमारे 4 फंदे बचे हैं, ये हमने चारों बुन लिए। अब हमारा क्या होगा, फिर से वही कलर आएगा, ब्राउन कलर। ठीक है, हमारा इसका पैटर्न खत्म हो गया क्योंकि हमने एक कलर से केवल 2 सिलाइयाँ बुननी है, इसलिए हमारी 2 सिलाइयाँ खत्म हो गई। अब हमारा आ गया है यही ब्राउन कलर। ब्राउन कलर में हमको क्या करना है दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों हमारा ब्राउन कलर आ जाएगा। ब्राउन कलर के लिए हमको फिर वही लाइन बनानी पड़ेगी जो हमने यहाँ पे बनाई थी सबसे पहले इस जगह पे। तो हमने क्या करना है, हमारे हमेशा से हमारा पैटर्न वही रहेगा 3 + 1 + 6 + 1 6 + 1। तो हमने क्या करेंगे, पहला फंदा हम इस धागे से एज स्टिच का ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने ले लिया, पहला फंदा एज स्टिच का आ गया हमारा। अब 3 फंदे बुनने हैं हमको, हम 3 फंदे इसी कलर से बुनेंगे, 1 2 3। हमने 3 फंदे बुन लिए। अब हमको स्किप करना है, स्किप हम इस कलर से नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस फंदे को छोड़ देंगे, इसको हमने यहाँ से तीसरे फंदे पर ट्विस्ट करना है। तो हम इसको छोड़ देंगे और इन तीनों फंदों को हम इस सिलाई में ले लेंगे और ये जो फंदा है हमारा इसको हम इसमें ले लेंगे। देखिए दोस्तों हमने ये ले लिया। अब हम इसको फिर से इसी में चढ़ा देंगे। अब हमारा पैटर्न क्या रहा है, ये एज स्टिच का हमने 3 फंदे बुने, अब हम एक फंदा स्किप करेंगे। अब हम 6 फंदे बुनेंगे इस कलर से। तो हम 1 स्किप के बाद 6 हैं, 2 3, तीसरा फंदा हमने बुन लिया। अब हमने क्या करना है, इस फंदे को भी हमको इधर ट्विस्ट करना है। तो हम इन 3 फंदों को पहले इस सिलाई में ले लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। अब इन फंदों को हमने फिर इस सिलाई में लेना है और ये छोड़ा हुआ फंदा जो है इसको हमने सबसे आगे डाल देना है, तब ये ट्विस्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों तब ये ट्विस्ट हो जाएगा। अब हम इसमें हमने 1 1 2 3 बुन रखे हैं, ये हमने चौथा फंदा बुन लिया, ये 5वां, ये 6ठा। 6 फंदे के बाद हमको एक फंदा स्किप करना है, हमारा वही पैटर्न स्टार्ट हो गया। अब हमने फिर 6 फंदे बुनने हैं, हमने 1 2 3 4 5। देखिए दोस्तों ये 6 फंदे हमारे हो गए पूरे 6। अब हमने एक फंदा स्किप करना है, लेकिन इस फंदे को हमने इन 3 के बाद डालना है, ट्विस्ट करना है इधर को। तो हम इसको पहले छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों हमने छोड़ दिया। अब 1 2 3 फंदे हमने यहाँ ले लिए, इस फंदे को अब हम यहाँ निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको इसी में डाल देंगे, ये हो गया। तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे हो गए हैं, तो हम एक स्किप कर लेंगे। अब हमको फिर से 6 फंदे बुनने हैं, 1 2 3। देखिए दोस्तों 3 फंदे हमने इस फंदे को इधर, हमने इस फंदे को इधर ट्विस्ट किया था, अब इस फंदे को हम इधर ट्विस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन 3 फंदों को इस सिलाई में उतार लेंगे और इस सिलाई को, इस फंदे को हम छोड़ देंगे। फिर हम इसको फिर से इसी में डाल देंगे और इस फंदे को हम सबसे आगे कर देंगे। ये देखिए दोस्तों इधर ट्विस्ट हो गया। ये हमारे 1 2 3 है, 4th फंदा हम इसका बुनेंगे, 4 5 6। हमारे 6 फंदे कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, एक स्किप करना है, स्किप फंदा हम ऐसे करेंगे। अब हमको फिर से 6 फंदे बुनने हैं, तो हम फिर 6 कैसे बुनेंगे, 1 ये ऑरेंज है, इनको हम बुन लेंगे 2 3 4 5 6। दोस्तों मैंने 6 फंदे बुन लिए हमने। अब हमको स्किप करना है, लेकिन हमको इस फंदे को इधर ट्विस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस फंदे को छोड़ देंगे, इन 3 फंदों को हम 1 2 3 इसमें ले लेंगे, फिर इस फंदे को हम इसमें ले लेंगे, इनको हम फिर से उसी में डाल देंगे सीरियल वाइज। अब ये हमारे 6 फंदे हो गए, तो हमको स्किप करना है। इसके बाद हमने ये 4 फंदे
बुन लेने हैं। 3 तो हमारी बुनाई के हैं, ये 3 फंदे बुनाई के आ गए हमारे, और एक फंदा हमने जो इस एज स्टिच का लिया है। इस तरीके से हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी सिलाई हम जैसे उल्टी है, जो फंदे बुने हैं इनको हम उल्टे बुनेंगे, जो स्किप किए हुए ऑरेंज फंदे इनको हम स्किप करेंगे। चलिए ये सिलाई भी पूरी करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है, हमारी फिर से सीधी सिलाई आ गई है। अब सीधी सिलाई में हमको क्या करना है, वापस यही कलर का हमने बुनना है, क्योंकि एक कलर हमने सिर्फ 2 बार यूज करना है 2 सिलाइयों में। तो ब्राउन का एक सीधा हो गया था, एक उल्टा हो गया, अब ये कलर है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात बताऊँ। वो ज़रूरी बात यह है कि आप ये ध्यान रखिएगा कि काले फंदे का जॉइंट इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे काले फंदे का जॉइंट आएगा, और इस पे एक छोड़ करके एक पे ये ऑरेंज का आएगा। देखिए ऑरेंज इधर से भी लिया हमने, इधर से भी लिया, और बीच में जोड़ रखा है। ऐसे ही हमने ब्राउन, आपको दिखाई नहीं दे रहा, इन 2 फंदों को बीच में देखिए यहाँ पे जोड़ रखा है। तो इसी तरीके से हमने करना है। तो यहाँ पे क्या, हमने एक ऑरेंज बुन लिया है। अब हमने इस फंदे को क्या करना है, इन तीनों के आगे लाना है। तो हम क्या करेंगे, इन 1 2 3, ये 3 फंदों के आगे लाएंगे, तो इसको हम ऑरेंज को छोड़ देंगे, वापस इनको इसी में डाल देंगे। अब ये ऑरेंज को सबसे आगे रख लेंगे हम, और सबसे पहले इसी को बुनेंगे। 1 2 3, क्योंकि दोस्तों ये हमारा एज स्टिच का है, ये हमारा फंदा एज स्टिच का है, इसलिए हमने 3 फंदे बुने, 1 2 3। अब हमको एक स्किप करना है, ये हमने स्किप कर लिया। अब हमने 6 फंदे ऑरेंज बुनने। हम 6 फंदे ऑरेंज कैसे बुनेंगे, देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 ऑरेंज बुन लिया। अब हमको एक स्किप करना, हम इसको स्किप नहीं करेंगे, इस फंदे को हम इन 3 फंदों के बाद डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन पे हमको हमारे इन 2 फंदे का ज्वाइनिंग है, तो हम इसको छोड़ देंगे, और हम 1 2 3, ये ध्यान रखिएगा 3 फंदों के बाद ही ट्विस्ट करना है, या 3 फंदों के पहले ट्विस्ट करना है। अब हम इनको वापस इसी में डाल देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए। तो हम इस फंदे को स्किप कर लेंगे। उसके बाद हमने फिर से 6 फंदे बुनने, 1 2 3, हमने ये स्किप किया हुआ फंदा भी बुन लिया। अब इस फंदे को भी हमको इन 3 के पहले लाना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों फंदों को हम इस सिलाई में डाल देंगे, इस फंदे को हम ऑरेंज को छोड़ देंगे, वापस इनको इसमें डाल देंगे, और ऑरेंज को सबसे पहले आगे डाल देंगे, क्योंकि इसको हमने 3 फंदों के आगे ट्विस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, ट्विस्ट करे हुए फंदे हमारा पहला, तीसरा, और पीछे से जो आता है वो चौथा होता है। देखिए 1 2 3, ये तीसरा है, और ये जो लिया है ये चौथा आ गया है। तो इसलिए हम इसको फिर से ऐसे बुन लेंगे, चौथा फंदा बना के बुन लिया, चौथा, ये 5, देखिए दोस्तों ये हमारा 6ठा फंदा बुन गया। अब हमने क्या करना है, एक स्किप करना है, स्किप हमने ये कर लेंगे। अब हमको 6 ऑरेंज फिर बुनने हैं, तो हम फिर से वही काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों, हमने 6 ऑरेंज बुन लिए हैं। अब हमने स्किप करना है, हम इसको नहीं करेंगे, तो हम इसको छोड़ देते हैं। इस फंदे को हमको, इसके ऑरेंज में ऑरेंज स्किप नहीं होगा, इसलिए इस फंदे को हम छोड़ देंगे, और इसको हम 3 फंदों के बाद डालेंगे। तो हम 3 फंदे इधर ले लेते हैं, ये ले लिया हमने। अब इसको हम इसमें डाल देंगे, और ये 3 फंदे हम वापस इसी में डाल देंगे। तो हमने 6 के बाद क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, हमने एक स्किप करना है, ये स्किप करा हुआ फंदा हमारा आ गया है। अब हमारे दोनों ही तरह से देखिए, ये 1 2, जैसे मैंने कहा था तीसरा स्किप किया होगा, तो ये हमारा तीसरा स्किप किया हुआ आ गया। चौथा फिर स्किप किया हुआ आना है, तो इसको फंदे को भी हमको इन 3 से आगे लाना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को इसमें डाल देंगे, इस फंदे को छोड़ देंगे, वापस इनको इसी में डाल देंगे। ये 3 फंदे हमने बुन रखे हैं, चौथा फंदा हमने इसका बना लेना है। ये हमारा चौथा फंदा बन गया। उसके बाद हमने 5 6 फंदे बुन लिए, एक हमने स्किप कर लिया। उसके बाद फिर से हमको ये 4 फंदे बुन लेने हैं।
1 2 3 तो हमारी बुनाई के हैं दोस्तों, ये देखिए। और एक फंदा हमारा एज स्टिच का है, हम इसको भी बुन लेंगे। तो दोस्तों हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। उल्टी हमने वैसे ही बुनी, ये देखिए, ये बिल्कुल वही डिजाइन है जो हमने आपको ये दिखाया था। इसमें ब्राउन कलर डार्क होने की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एक सिलाई ये, एक डिजाइन ये है, एक ये और एक ये, 4 डिजाइन हमारे बन गए हैं। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो ब्राउन है पहला वाला जो है, ये दोनों फंदे ऐसे करके इकट्ठे होंगे। और ये ऑरेंज की लाइन होगी, ये ब्राउन की, एक ब्राउन की, एक ऑरेंज की, एक ब्राउन की, एक ऑरेंज की, जैसे कि हमारी ये है हुई है। देखिए एक फंदा, एक लाइन सब चीज़ की होगी। ये इसमें हमेशा ऑरेंज ही फंदे जॉइंट होंगे, इसमें हमेशा ब्लू फंदे ही जॉइंट होंगे। तो इसी तरीके इसमें भी, इसमें ऑरेंज फंदे ही जॉइंट होंगे और इसमें ब्राउन फंदे ही जॉइंट होंगे। अब उल्टी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे, उसके बाद जैसे हमने ये ब्लैक बुनी थी, ब्राउन बुनी थी, वैसे ही हम इसके आगे से ब्राउन बुनेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे बताने का ढंग अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे को कमेंट्स करके उत्साहित जरूर करें दोस्तों। मुझे आपके कमेंट्स का और आपके साथ सब्सक्राइबेशन का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।